आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिशु कोचिंग छत्तीसगढ़ बोर्ड पर। और आज हम देखेंगे बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान कक्षा 12वीं के लिए, जो कि आप लोग का आगामी एग्ज़ाम 27 फरवरी को है। तो इसका पेपर हम लोग क्या है देखने वाले हैं, ठीक है। और मैं बता दूं कि अभी फ़िलहाल में जो पेपर हुआ, आप शॉर्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं, पूरा सबूत के साथ हैं कि जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन थे वो सब यहाँ पर कराए गए थे एमपी क्वेश्चन में, और पूरा पेपर सेम टू सेम फंसा था। जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे सब यहाँ पर कराए गए थे हूबहू, और वो भी क्या है पूरा फंसा हुआ था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ से आपका जीव विज्ञान का भी क्वेश्चन क्या है हूबहू आने वाला है। तो बिल्कुल से हम जितना यहाँ पर सेट कराएंगे उतना सेट को आपको अच्छे से करना है, ठीक है। और जाके फिर एग्ज़ाम में अपने पूरा जितना भी पढ़े होंगे उसको क्या करना है भैया, लिख के आना है, ठीक है। तो यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को बिल्कुल से सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें पास होने की उम्मीद नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल से ये वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए ताकि ये पढ़ के वो क्या हो जाए भैया, अच्छे खासा पास हो जाए, अच्छा खासा नंबर आ जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। आपके एग्जाम में भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर खंड अ रहेगा और खंड अ में, ठीक है, ये खंड अ है और खंड अ में क्या रहेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, मतलब कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन रहेंगे। क्या सर? बिल्कुल से, ठीक है। तो प्रश्न रहेगा, सही विकल्प चुनकर लिखना है। ये 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि ठीक भ्रूण कोश होता है, तो भ्रूण कोश क्या होता है भाई, ठीक है। ये होता है सर आपका जो है 7 कोषीय तथा 8 केंद्रीय। क्या हो जाता है? 7 कोषीय तथा 8 केंद्रीय, इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद दूसरा है, यहाँ पर दूसरा लिखा हुआ है, ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? ग्राफियन पुटक जो है ये पाया जाता है मानव अंडाशय में, ठीक है। किस में पाया जाता है? मानव अंडाशय में पाया जाता है, इसीलिए उसका बी आंसर राइट हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर सहन, ठीक है, सहनगलनता की खोज की है, तो किसने किया है भैया? तो ये किया है आपका, ठीक है, बेटनस एवं पुनेट ने। किसने किया? बेटनस एवं पुनेट ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर है, ठीक है, विपुंसन का अर्थ है, तो विपुंसन का अर्थ क्या हो जाता है? चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर जो है देखो, दल पुंज में काट देना तो नहीं होता, वर्तिका को काट देना नहीं होता। इसका आंसर जो होता है वो नीचे आपको दिया होगा, ठीक है, नीचे इधर, ठीक है। हाँ, पराग कोश को काट देना, पराग कोश को काट देना ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं कि निम्न में से कौन सा घुलनशील जो है आरएनए कहलाता है? तो कौन सा घुलनशील आरएनए कौन सा हो जाएगा, ठीक है। जो घुलनशील आरएनए जो होता है वो होता है आपका बी जो है, टीआरएनए जो है ये क्या होता है, घुलनशील होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं 6वां नंबर की क्वेश्चन। किसके उत्पाद में, ठीक है, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, किसका उत्पाद में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो एथिल अल्कोहल के उत्पाद में हम ईस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद 7वां है। 7वां में यहाँ पर देखिए, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में प्रतिबंध एंजाइम द्वारा कटे डीएनए किसके निकट स्थित होते हैं? ठीक है, किसका तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एनोड, ठीक है, एनोड के निकट में स्थित होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद 8वां है। 8वां में देखिए, ठीक है, निम्नलिखित, ठीक है, ब्राह्य स्थानेश का संरक्षण उदाहरण कौन है? तो कौन है भैया? इसका जो 8 का आंसर है वो हो जाएगा बीज बैंक। क्या है? बीज बैंक। चलिए नेक्स्ट उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर है केचुआ, ठीक है, केचुआ द्वारा यहाँ पर देखिए अपरद के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में तोड़ना, ठीक है, क्या कहलाता है? कछुआ जो होते हैं ना, वो अपरद को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये पूछा गया है, तो उसको हम लोग कहते हैं खंडन। तोड़ना भी है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे तो खंडन ही तो कहलाएगा ना, ठीक है। उसके बाद 10 यानी कि 10वां नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर आपको आंसर भी मिल जाएगा पूरा, ठीक है। मतलब ये देखिए, आप सोच लीजिए कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी है, आंसर भी है। तो आप यदि चाहते हैं यहाँ से क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन उठाइए और अपने कॉपी में, यदि आपकी कॉपी में आप इजी लिखे हुए हैं, आपके सर मैडम आपको इजी से समझाए हुए हैं, तो आप उसको जाके याद कीजिए। नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई, आप यहीं से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ का क्वेश्चन बोर्ड का क्वेश्चन देख, ठीक है, उसका जाए के लिए आप शॉर्ट वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा कितना % फंस रहा है दिशु कोचिंग से, ठीक है, दिशु कोचिंग छत्तीसगढ़ बोर्ड से। चलिए यहाँ पर देखते हैं, प्रथम पारजीनी गाय में कौन सा जीन निर्देशित किया गया था? आंसर है देखो 10वां का ए दिया है, ठीक है, मानव, ठीक, ये वाला
प्रथम जीन जो निर्देशित किया गया था। चलिए नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं हम। अब यहाँ पर क्या आ जाएंगे, खंड ब, और खंड ब में आपका एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, बिल्कुल ठीक है गुरुजी, हम इतना सहमत है। ठीक है, यहाँ पर अति लघुत्तरी प्रश्न हो जाएगा, जैसे CDRI का पूरा नाम क्या होगा, तो सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान संस्थान। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रोटीन संश्लेषण में, ठीक है, संभार करने वाला, ठीक है, अमीनो अम्ल का नाम है, तो कौन सा है, ये जो है मेथियोनिन। ठीक, उसके बाद फिर से आपका देखिए ये हो जाएगा AIDS का परीक्षण है, तो कहाँ पर है, एंजाइम लिंक्स, ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद चौथा क्वेश्चन हम लोग देखें तो चौथा में दिया हुआ है यहाँ पर, किस सूक्ष्म जीव द्वारा, ठीक है, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोड जो माइसिन बनाई जाती है, तो किसके द्वारा बनाया जाता है, इसके द्वारा, भाई आंसर है। ठीक है, सभी का आंसर है यहाँ पर देख लीजिए। चलिए उसके बाद पांचवा क्वेश्चन ये रहा आपका। ठीक, मेन यहाँ पर देखते हैं लघु उत्तरी प्रश्न जो कि 2 नंबर का आपका रहेगा। ठीक है, तो अच्छे से इस सबको अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कोई लापरवाही नहीं होना है, नहीं तो बाद में पछतावा होगा कि सर क्वेश्चन पूरा आया हुआ था लेकिन हम ही नहीं आएंगे करके नहीं पढ़ा, तो भाई ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक, उसके बाद रजोदर्शन, ठीक है, मिनॉर्क किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो प्रथम ऋतु स्त्राव या रजोधर्म, ठीक है, की शुरुआत, ठीक, यौनभारंभ में शुरू होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रजोदर्शन या मिनॉर्क कहते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है तीसरा नंबर का क्वेश्चन, जो कि तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, व्युत्क्रम संश्लेषण किसे कहते हैं। मैं यहाँ पर अच्छे से आपको आंसर को एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि समय बचा नहीं है। ठीक है, आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है और साथ ही साथ आंसर भी है जो कि लिखा हुआ है, तो आप पॉज करके क्या कर सकते हो, वीडियो को, ठीक है, रोक सकते हो, रोक के आप अच्छे से आंसर को नोट कर सकते हो, नहीं तो याद कर सकते हो। इसका पीडीएफ बोलोगे तो मैं नंबर व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, उस व्हाट्सअप नंबर में आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ ले सकते हो, उसका पीडीएफ है हमारे पास पूरा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चौथा नंबर की क्वेश्चन है। ठीक है, ओन्कोजीन्स किसे कहते हैं, तो ओन्कोजीन्स कुछ विषाणु के जीन, ठीक है, अनियंत्रित समसूत्री कोशिकाओं विभाजन को प्रेरित करके पोषक कोशिकाओं में कैंसर पैदा करता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, ओन्कोजीन्स कहते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद पांचवा नंबर का क्वेश्चन है। पांचवा नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अपसारी विकास क्या है। ठीक है, अपसारी विकास तो एक ही प्रकार की रचना का विभिन्न प्रकार के जीवों में विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न रूप से विकसित होना अपसारी विकास कहलाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है छठवां, यहाँ पर देखें तो छठवां में है देखिए घास। ठीक है, घास पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के पिरामिड का केवल नामांकित चित्र आपको बनाना है, 2 नंबर का है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये देखिए सबसे पहले घास से हरे पौधे सूर्य से क्या करेंगे, अपना भोजन बनाएंगे। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, फिर क्या है द्वितीयक मांसाहारी, फिर तृतीयक उपभोक्ता सर्वाहारी शेर। ठीक है, तो चलिए उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 7वां नंबर के क्वेश्चन है। 7वां नंबर का क्वेश्चन आपको बोला गया है कि बाजार में, ठीक है, खरीदा बोतल वाला फल रस अधिक साफ व स्वच्छ किसके प्रयोग के कारण दिखाई देता है, तो किसके द्वारा, तो ये है आपका, ठीक है, पेक्टिनेज तथा प्रोटीएज के प्रयोग के कारण क्या हैं, ये दिखाई देता है। चलो नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं 8वां नंबर के क्वेश्चन है। किन्हीं 2 कवक प्रजातियों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग, ठीक है, प्रतिजैविकों के उत्पाद में किया जाता है, तो ये हो गया, इसका लिख लेना है आपको आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए शुक्राणु का एक नामांकित रेखा बनाइए। शुक्राणु जो होता है उसका एक नामांकित रेखा बनाना है भाई ये। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं हम 10 नंबर की क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन आपका 3 नंबर के क्वेश्चन में है। ठीक है, 9 नंबर का भी 3 नंबर में स्टार्ट हो गया था, 9 से आपका 3 नंबर का स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री में आ रहा है, सेम उसी पैटर्न पर ये भी है। ठीक है, पिल्स क्या है, यह गर्भ निरोधक के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं समझाइए। ठीक है, तो ये देख लीजिए अच्छे से आप इसको। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, प्रश्न 11वां, जब एक, ठीक है, हीमोफिलिक वाहक महिला का विवाह एवं हीमोफिलिक पुरुष से होता है तब उसकी संतानों में, ठीक है, हीमोफिलिया की वंशागति का केवल आरेख चित्र बनाना है। ठीक है, क्या क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ये जो
ठीक है, हीमोफिलिक वाहक महिला, और ये जो है हीमोफिलिक पुरुष है। अब उसके बाद इसका लड़का लड़की क्या होगा उसका सामान्य, ये यहाँ पर दिया हुआ है, एक्स वाई होता है तो सामान्य हो जाता है। ठीक है, एक्स बी वाई ही लड़की है, और एक्स से एक्स एच हो तो लड़की है, और ये जो है लड़का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं संयोजी कड़ी क्या है, या फिर संयोजक कड़ी से आप क्या समझते हैं, उचित उदाहरण देकर, ठीक है, इनका जैव विकास में महत्व समझाइए, क्या क्या महत्व है उसको। फिर ये रहा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। तो 13 नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, सहभोजिता एवं सहकारिता में 3 अंतर। ठीक है, सहभोजिता, तो सहभोजिता देखो यहाँ पर ये हो जाएगा दो जातियों के बीच एक परस्पर संबंध जिसको, ठीक है, जिसमें एक को लाभ होता है, ये क्या कहलाता है, सहभोजिता कहलाता है। सहपारिकता, यह दो जातियों के मध्य वह संबंध है जिसमें दोनों को लाभ होता है तथा दूसरा जो है अप्रभावित रहती है। दूसरा अंतर इसमें देखा जाए, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सहभोजिता अपना पोषण के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री, ठीक है, समुद्री सी एम्यूनो तथा क्राउन मछली के संबंध में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए लाइकेन, ठीक है, शैवाल तथा कवक। चलो चौथा नंबर का देखते हैं। इसी में राष्ट्रीय उद्यान क्या है, राष्ट्रीय उद्यान क्या है, भारतवर्ष के किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों का वर्णन कीजिए। जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, वह क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा वनों, ठीक है, वनों जीवों के जीवन के विकास के लिए जो है घोषित किया गया हो, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। ऐसे क्षेत्र में वनों को काटने, पशु का चारागाह, पशुचारण, खेती इत्यादि की अनुमति नहीं दी जाती। हमारे देश में कुल कितना है, 66 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 33,988 वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय पार्क के कुछ नाम है, जैसे कि शिवपुरी पार्क हो गया, ठीक है, गुंडी हिरण अभ्यारण्य हो गया, जिम कार्बन ये हो गया, ठीक है, बोतला नेशनल पार्क, तो ये सब। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, निम्न के बीच अंतर बताइए। जैसे कि पुनरावृत्ति डीएनए एवं, ठीक है, अनुषंगी डीएनए। ठीक, यहाँ पर देखिए mRNA, ठीक है, mRNA व tRNA, ठीक है। इसके बाद देखिए टेम्पलेट रज्जु व कोडिंग रज्जु, ये है। तो बिल्कुल से इन सभी को अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, जैसे कि सबसे फर्स्ट हो जाएगा पुनरावृत्ति डीएनए एवं अंशु डीएनए में अंतर, तो ये है आपका। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आगे, ये उसका आंसर है पूरा। ठीक है, यदि आपके कॉपी में होगा तो फिर कॉपी का आप पढ़िए, नहीं तो फिर आप इसका आंसर भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट उसके अथवा में है। ठीक है, अथवा में जैसे कि जेनेटिक कोड की कोई 4 विशेषताएं, जेनेटिक कोड की विशेषताएं। जेनेटिक कोड 3 अक्षरों, ठीक है, का बना होता है। ठीक है, यह mRNA के ऊपर जेनेटिक कोड का पठन 5 से 3 दिशा की ओर होता है। ठीक, उसके बाद तीसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अधिकतर mRNA के प्रारंभ में 5 सिरे पर AUG कोडन पाया जाता है, जिसमें प्रारंभिक कोडन कहते हैं। यहाँ मेथियोनिन जो अमीनो अम्ल को कोड करता है। चलो नेक्स्ट है, उसके बाद चौथा नंबर का क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को रोकने के लिए, ठीक है, समापन कोडान की आवश्यकता पड़ती है। ये कोडान किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर है देखिए 16 नंबर के क्वेश्चन, जो कि 4 अंक पर ही है। जैसे 16 नंबर का क्वेश्चन है आपका, जीन बैंक से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व क्या है। ठीक है, टिप्पणी लिखना है। तो जीवों को जीन्स अथवा संश्लेषित अवस्था में संरक्षित करने वाली संस्था या स्थान को क्या कहा जाता है, जीन बैंक कहा जाता है। मतलब जहाँ पर जीन रखा जाएगा उसको जीन बैंक। ठीक है, बैंक मतलब इकट्ठा। ठीक है, तो ये हो गया। चलो इसके महत्व क्या हो जाएंगे, तो उसके महत्व, जीन बैंक में जीन को संरक्षित रखकर इनके द्वारा नई, ठीक है, उन्नतशील जातियों को तैयार किया जाता है तथा उन पर अनेक वैज्ञानिक परीक्षण भी किए जा सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखिए, ठीक है, स्टेम सेल तकनीक एवं एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इसके ब में है। ठीक है, स्टेम सेल, ठीक, अवशेषितकृत अविभाजन जो है अनुवांशिक कोशिका है जो कि विभाजित होकर अपने जैसे
ठीक है, प्रतिलिपियां बनाने में सक्षम होती है तथा विभेदित होकर जो है विशिष्ट प्रकार के कोशिकाएं जैसे यकृत कोशिकाएं बनाने में सक्षम होती है। ठीक है, ये सब आप लोग देख लेंगे। उसके बाद इसी में अथवा में आ है, देखिए तो जैव एकाधिकार पर एक क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी, जैव एकाधिकार। ठीक है, इस पर एक टिप्पणी जो कि आंसर यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद ब में इसी का रहेगा। ठीक है, जीन क्लोनिंग से आप क्या समझते हैं, इस तकनीकी की सफलता का क्या नाम लिखिए। तो देखिए जीन क्लोनिंग, ठीक है, यहाँ पर डीएनए तकनीक, इन तकनीकों में जीन जो है क्लोनिंग या फिर जीन संबंध भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें एक जीव विशिष्ट जीन जो है खंडों को विशिष्ट प्रकार के, ठीक है, रिस्ट्रक्शन, ठीक, एंजाइम वाहकों तथा उपयोग करके दूसरे जीवों को निमोनिस्थानांतरित किया जाता है। ठीक, तो ये सब है, इसको अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये फिर से वही, ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, आपको पता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आए चाहे मत आए, लेकिन 5 नंबर, 4 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल से फंसते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक, फाइलेरियसिस रोग के बारे में निम्न बिंदुओं पर वर्णन करें, जैसे कारण, लक्षण और उपचार। तो देखो यह रोग जो है मच्छरों के द्वारा फैलाते हैं तथा गंदा पानी का प्रयोग करके भी क्या है होता है। इस रोग को हाथी पांव भी कहते हैं। क्लियर। कारण क्या होता है, कारण है यह रोग किसके द्वारा, इसके जो है कृमि के कारण होता है। चलो बी इसका क्या लिख सकते हो, इस रोग को हाथी पांव रोग भी कहते हैं क्योंकि पैर हाथी के जैसे फूलने लगते हैं, सूजन हो जाता है। ठीक है, लक्षण क्या है, तो इसके लक्षण है प्राथमिक लक्षण में बुखार आना, ठीक है, बंधन में दर्द होना। उसके बाद बी है, देखो यहाँ पर लिम्फ वाहिनियों में परजीवी पहुंचकर लिम्फ तंत्र को बंद कर देता है। नेक्स्ट है, उसके बाद सी है यहाँ पर यकृत, ठीक है, प्लीहा एवं स्कांटम भी सूज जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर उपचार क्या है, तो मच्छरों को नष्ट कर देना चाहिए। ठीक है, संक्रमित नाले व गंदे जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और तीसरा, योग्य चिकित्सालय की सलाह लेकर दवा लेना चाहिए। ठीक है, ये सब है। चौथा यहाँ पर भी दिया हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अथवा में इसका क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्सरेरियसिस के बारे में निम्न बिंदुओं पर वर्णन कीजिए, कारण, लक्षण और उपचार। चलो इसको देख लेते हैं भैया, ये कौन सा बीमारी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह, ठीक है, यह आंत का रोग है। ठीक, जो आंत के अलावा यकृत, फेफड़े, हृदय को भी क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं। कारण क्या है, यह रोग कृमि के कारण होता है। ये जो दिया हुआ है उस कृमि के कारण होता है। यह रोग संक्रमित खाने पीने के सामान से भी होता है। ठीक है, दूषित पानी से भी होता है। लक्षण क्या होता है, पेट में दर्द होता है, बेचैनी महसूस होती है, मस्तिष्क एवं गुर्दों में भी इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि दस्त, ठीक है, अनिद्रा, उल्टी, घबराहट, बेचैनी आदि होती है। हल्के बुखार की शिकायत रहती है तथा वृद्धि रुक जाती है। एवं यहाँ पर देखिए ये सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसका उपचार क्या है सर ये बताइए। तो स्वच्छता से ही रोग का प्रथम उपचार है, मतलब आपको स्वच्छ रहना है। ठीक है, उसके बाद बी है, सड़ी गली सब्जी, फल एवं दूषित जल का प्रयोग से बचना चाहिए। सी है, भोजन के रूप में, ठीक है, भोजन के रूप में हाथ अच्छी तरह धोना चाहिए। सब्जियों फलों को हमेशा धोकर प्रयोग करना चाहिए। ठीक, उसके बाद ये सब है। नेक्स्ट है 18 नंबर की क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के विभिन्न पक्षों का वर्णन कीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए पीसीआर, क्या हो जाएगा, पीसीआर, इसका पूरा नाम होता है यहाँ पर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, अर्थात पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, इनके द्वारा इच्छित जीन अथवा खंड के अनेकों कॉपी बनाई जाती हैं। इससे जो है प्राइमर्स के 2 सेट, ठीक है, तथा डीएनए पॉलीमर्स एंजाइम की आवश्यकता होती है। ये सब है। उसके बाद देखिए जो ख रहेगा प्रतिबंध एंजाइम, ठीक है, तथा डीएनए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है, काइटिनेज। ठीक, काइटिनेज, अच्छा क्वेश्चन ही वो है क्या, काइटिनेज इसी में दिया हुआ है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है अथवा में। ठीक है, क्या आप 10 प्रयोजन प्रोटीन के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, चिकित्सा व्यवहार में
काम में लाए जाते हैं? पता लगाइए कि वे चिकित्सा औषधि के रूप में कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये शब्द दिया हुआ है, आप अच्छे से इसका तैयारी करें। 19 है यहाँ पर, देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन, जो कि एक प्रकार से देखा जाए तो अंतिम क्वेश्चन है। 19 नंबर का क्वेश्चन ही आपके सेट का अंतिम रहेगा। ठीक है, और हम लोग बहुत सारे यहाँ पर सेट कराएंगे, तो कई कितना सारा करा देंगे तब फंसेगा भैया। ऐसा नहीं है कि सेट 1 करे, सेट 1 करने के बाद जाओगे और फंस जाएगा बोलोगे तो नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा कम फंसेगा, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा समय भी हो रहा है, चलो हटाओ। 19 से देखिए, एक जो है प्रारूपिक, ठीक, आवृत्त बीजा जो है बीज खंड के भागों का विवरण दिखते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आपको ये अच्छे से दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा कैमरा हिला हुआ है, लग रहा है मुझे। ठीक है, तो ये हो गया, और इसका नामांकित चित्र ये रहेगा आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, अथवा में इसी में है। ठीक है, एक स्पष्ट साफ सुथरे चित्र द्वारा परिवक्त। ठीक है, उसके बाद ये लिखा हुआ है मादा, ठीक, के कोशिकाओं के यूनिकेट केंद्र प्रकृति की व्याख्या करे। आपको क्या बनाना है? चित्र बनाना है। ठीक है, और उसकी क्या करना है? व्याख्या करना है। ये देखिए, ये चित्र बना हुआ है, जहाँ पर एक व्यापक, ठीक है, गुरु बीजाणु मित्र कोशिका, एक जो है डियाडा एवं जो है गुरु बीजाड़ी टेट्रा। तो ये है, अच्छे से इसको देख लीजिए। चलिए, ये होगा, उसके बारे में थोड़ा सा आपको लिखना है, कार्य क्या है। तो अंड कोशिका या मादा युग्मक में का कार्य करता है। ध्रुवीय केंद्रक यह अंडा कोशिका को जो है पोषण प्रदान करता है। सहायक कोशिकाएं ये सब क्या करते हैं। ठीक है, तो फिर से, ठीक है, आगे देखते हैं, और तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़।